फ्रेंड्स, आज हम यूपी जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ है 19/9/2021 को, इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, मेनली इस पर बात करेंगे। जो फ्रेंड्स, मेल की जो वैकेंसीज है बायो में वो 137 है और फीमेल की वैकेंसीज है 91। मेल में, अब आपको एक चीज पता है, ये एग्जाम जो भी हुआ है प्री था। क्या था? प्री का एग्जाम था, यानी कि इसके बाद एक मेंस और होना है। अब प्री के एग्जाम में ये कहा गया है कि जो मेंस होना है उसके लिए अगले एग्जाम के लिए 13 गुने ज्यादा बुलाए जाएंगे, 13 टाइम ज्यादा बुलाए जाएंगे। तो ये 13 टाइम ज्यादा बुलाए जाएंगे, यानी कि मेल में इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में जो मेंस एग्जाम होना है उसके लिए, और फीमेल में 1183 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। क्लियर है ना? यानी कि लगभग लगभग 3000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। किसके लिए? मेंस एग्जाम, सॉरी 2000 कैंडिडेट, सॉरी 3000 ही हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, 3000 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो मेन एग्जाम मेंस होना है उसके लिए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 3000 वैकेंसीज किसी एक सब्जेक्ट के लिए कम नहीं होती हैं। अभी तो सेकेंडरी लेवल के लिए सिलेक्शन लेना है ना, उसके लिए 3000 केवल अकेले अकेले बायोलॉजी में कम नहीं है। दूसरी तरफ हम एक चीज और देखते हैं, कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हुए हैं। कैंडिडेट केवल, एक नोटिफिकेशन आया है, केवल 32% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, बाद बाकी ने लीव कर दिया है। यानी कि बहुत कम लोग प्रेजेंट हुए एग्जाम देने के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज भी मेरिट को और डाउन करेगी। चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं कंडीशन को आगे। और अब एक चीज और, यहां पर मेरिट डाउन करने वाला और एक फैक्टर क्या है? एक और फैक्टर ये है मेरिट डाउन करने वाला कि 1/3 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। क्या है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये जो निगेटिव मार्किंग है ये भी मेरिट को डाउन करेगी। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मेरिट को डाउन करने में एप्लीकेबल होंगे। चलिए हम आगे की कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। पेपर में आपको पता है दो पार्ट थे। एक तो जनरल स्टडीज का पार्ट था, जनरल स्टडीज का एक पार्ट था, जो कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 40 थे। कितने थे? 40 मैक्सिमम क्वेश्चन थे, पता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला, तो जो सब्जेक्ट था उसमें 80 क्वेश्चन थे। अब आप सबको पता है कि अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट था ना, ये डेफिनेटली डिफिकल्ट था। ये कैसा था? ये था डिफिकल्ट। और सब्जेक्ट की अगर बात हम करें तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट में इसमें ये था इजी टू मॉडरेट। ये पेपर इजी टू मॉडरेट था, यानी कि जो पढ़ने वाले थे उनके लिए डिफिकल्ट कतई नहीं था ये। कुछ क्वेश्चन अगर टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखेंगे तो मेरे हिसाब से उनका नंबर आएगा अप्रॉक्स 8 के आसपास। 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डिफिकल्ट थे। तो इस पेपर को डिफिकल्ट नहीं बोला जाएगा, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। यानी कि मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि अब एक एक फैक्टर और साथ में लग रहा है कि निगेटिव मार्किंग भी है। और हम कितना भी शार्प प्रिपरेशन करें, हम लोग कुछ ना कुछ तो गलत करके आते ही हैं। कुछ नहीं होती है तो यही गलती हो जाती है कि हम टिक गलत क्वेश्चन कराते हैं, बुक में सही टिक लगाते हैं और जो सर्कल भरना है वो गलत भर के आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो 20 मार्क्स तक ला पा रहे होंगे, और यहाँ पर ऐसे लोग होंगे मैक्सिमम जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं। ये लगभग लगभग जो मार्क्स ला पा रहे होंगे वो 65 के अराउंड ला पा रहे होंगे, यानी कि 65 से लेकर के 68 के आसपास, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां भी है। क्लियर है ना? 65 68 मतलब ऐसे लोग होंगे। हालांकि यहां भी होंगे जो 25 तक गए होंगे, यहां भी होंगे जो 75 टच करेंगे। बट हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो पूरे एग्जामिनेशन में 0.2 या 0.5% के आसपास है, उनकी बात हम करेंगे ही नहीं। या 0.001 के आसपास जो लोग होंगे जो 20 प्लस जाएंगे और इधर जो 68 प्लस जाएंगे, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? हम बात करेंगे कि कट ऑफ मिनिमम कितनी रहेगी। तो चलो हम कट ऑफ को समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, अब अगर हम कट ऑफ की कैलकुलेशन को करें तो जो जनरल कैंडिडेट है, कोई भी जो जनरल कैंडिडेट है, उसके लिए जो कट ऑफ है वो मुझे ऐसा लगता है, जनरल कैंडिडेट के लिए, ये सपोज हमने मान लिया जनरल स्टडीज का पार्ट है और ये पार्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है ना? तो जनरल कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता है वो ला सकता है यहां पर, लगभग यहां पर आप मान के चलिए कि मार्क्स इजी रहेगा 10 से 15 के आसपास। क्योंकि 20 मार्क्स लाना सबके बस की बात नहीं है। जो सब्जेक्ट के बहुत कीड़ा होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका जनरल वाला पार्ट थोड़ा सा कमजोर होता है। और जनरल में जो बहुत माहिर होते हैं उनका सब्जेक्ट कंपेरेटिवली थोड़ा सा कुछ ना कुछ इफ बट जरूर होता है। दोनों पार्ट बहुत अच्छा होगा, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, उनको तो छोड़ ही दो, वो तो सिलेक्ट है ही है।
ठीक है, मिनिमम वाले की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो सब्जेक्ट आता है, मुझे ऐसा लगता है वहां पर क्योंकि देखो मेरिट डेफिनेटली कम जानी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगभग 60 से 65 वाले लोग होंगे, ये बहुत आयत में आपको ठीक ठाक, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की वो ठीक ठाक इतने मार्क्स तक ले आएंगे। यानी कि मुझे ऐसा लगता है इसकी अगर मिनिमम रेंज को देखेंगे तो आ रही है 70, और मैक्सिमम रेंज को देखेंगे तो ये आ रही है 80 जनरल कैटेगरी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भी ज्यादा नहीं जाएगी। लास्ट में और एक लॉजिक देंगे आपको कि ज्यादा क्यों नहीं जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरिट है ना, ये मिनिमम के आसपास रहेगी, यानी कि ये लगभग 68 से लेकर के 70 या 72 के आसपास तक रहने की उम्मीद है। 68 से 70, हो सकता है ये 72 चली जाए, मतलब ये रेंज रहेगी इसकी जनरल के लिए। ओबीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी में ऑब्वियसली मेरिट हमेशा कुछ कम जाया करती है कंपेरेटिवली। ओबीसी में ये रेंज जो है, ये मुझे ऐसा लगता है 63 के आसपास, 63 से लेकर के 67 तक जानी चाहिए। डेफिनेटली कुछ कम जाया करती है, तो ये जरूर कुछ कम जाएगी। यहाँ 70 रेंज जो आ रही है, मीडियम रेंज 70 मिडिल रेंज आ रही है, तो ये उससे तो कम ही जाएगी, 63 से 67 के आसपास जानी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम आते हैं एससी पर। तो एससी की जो मेरिट है वो ये लगभग 68 से 60 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरिट भी इधर जो है जनरल की हमने बताई नहीं, 72 टच नहीं करेगी, ये 68 से 70 से मिट जाएगी। और जो लास्ट आ रही है, जो बात हम कर रहे हैं एसटी कैंडिडेट की, जो एसटी कैंडिडेट है इनकी मेरिट मेरे हिसाब से लगभग 53 से 55, क्योंकि एसटी की तो काफी और ज्यादा कम हो जाती है, तो मुझे लग रहा है ये और कम जाने की चांसेस हैं। तो ये है मेरिट का सिस्टम रहेगा। अब मैं एक चीज और आपको लॉजिक देना चाहता हूं। ठीक है, मैंने खुद कई पीजीटी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे पेपर में बैठ के एग्जाम देने का सारी चीजों का प्रॉपर आइडिया है, नो डाउट। अब देखिए समझने की कोशिश यहाँ पर थोड़ी सी और करते हैं। 2016 का जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2016 का जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, ये बायोलॉजी पीजीटी का एग्जाम मैंने भी खुद दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल 54 वैकेंसीज थी। कितनी थी? 54 वैकेंसीज। क्वेश्चन कितने होते हैं आपको पता है ना? 125 क्वेश्चंस होते हैं, पता है ना? नेगेटिव मार्किंग वहां नहीं होती, यहां मेजर नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के 92 मार्क्स तक आए थे, यानी कि जिनके 125 में से, यानी कि जिनके 92 क्वेश्चन 125 में से सही हो गए थे ना, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। इंटरव्यू में कितने बुलाए जाते हैं? 10 गुने बुलाए जाते हैं, 10 से ऊपर तो नहीं बुलाए जाते। यहां आप 13 गुने बुलाए जाओगे। और यहां निगेटिव मार्किंग भी है, जहां निगेटिव मार्किंग होती है ना, वहां लगभग 8 से 10 नंबर का फॉल दिखाई देता है। 8 से 10 नंबर तुरंत मेरिट नीचे जाएगी, समझ गया ना आप? और वहां पर बेनिफिट उनको मिलता है जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो ये जो रेंज है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर मेरिट जानी चाहिए। मेरिट इसी रीजन के आसपास रहेगी। और इनके सराउंडिंग में जिनके एक एक नंबर कम भी है ना, एक दो नंबर जिनके कम भी हैं, वो भी प्रिपरेशन करते रहे। मुझे उम्मीद है उन सबको जो सेकेंड पेपर होना है उसके लिए कॉल आएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी परीक्षा के लिए, इसका जो मेंस का एग्जाम होना है उसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।